हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम क्लासेस टर्निंग कॉन्सेप्ट्स इनटू क्लैरिटी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट अस सी कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 10। So the chapter is light reflection and refraction. Basically this chapter is divided in two parts. First part में reflection के बारे में, second part में refraction के बारे में। So इसमें पढ़ना क्या है? At first we have to study about reflection of light and then about spherical mirrors. Spherical mirrors के बारे में पढ़ना है। Then we are going to study about image formation by spherical mirrors. Spherical mirror से image कैसे form होता है? We have to study about all those. Then representation of images formed by spherical mirrors using ray diagrams. This is also one of the important part of the chapter, जिसमें हम लोग को ray diagrams draw करना पड़ता है for different object kept at different positions and उसपे कौन सा image कैसा image form होता है, we have to draw the ray diagrams. These are the rules of ray diagrams जिसको हम लोग cover करने वाले हैं आगे के lectures में. Concave mirror, convex mirror, and we have to study about also the uses of concave and convex mirrors. साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, इसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग कि साइन कन्वेंशन किस तरीके से यूज किया जाता है, जस्ट एक्स वाई एक्सेस की तरह ही. एंड देन ऑल्सो मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. देन सम न्यूमेरिकल्स. After that, refraction of light. This is the second chapter of the second part of the chapter. Our second part of the chapter is just like the first part. So first part को अगर हम लोग अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो second part हम लोग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में जो सारा चीज़ दिया हुआ है सारे फर्स्ट पार्ट में जितना सारा टॉपिक है सबसे रिलेट करता है. सो इफ यू स्टडी अबाउट द मिरर्स यू कैन स्टडी अबाउट द लेंस वेरी इजीली. तो कैसे रिफ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब. देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद ये ऑल अबाउट स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे इन रिफ्लेक्शन पार्ट, वैसे ही रिफ्रैक्शन में हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. सेम उसका भी रे डायग्राम्स फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड देन आल्सो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज. इसमें भी हम लोग लेंस फार्मूला, जैसे वहाँ पे मिरर फार्मूला पढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पे लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, एंड सेम मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस ऑल्सो. एंड एट लास्ट सम न्यूमेरिकल्स. Then the last topic, power of a lens. Okay, I think this is the last topic. Yes, सबसे लास्ट में लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ अ लेंस के बारे में. उसके बाद यस, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर्स. लेट्स टेक एन ओवरव्यू कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, बिफोर दिस वी सॉ दैट कि पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बट राइट नाउ वी आर सीइंग कि इस पर्टिकुलर क्लास में, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी लाइट, इट्स डेफिनेशन कि लाइट है क्या चीज़, हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स. सबसे पहले तो हम लोग प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर डाइविंग इनटू स्फेरिकल मिरर्स वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लेन मिरर्स कि प्लेन मिरर्स में जो इमेजेस बनते हैं उसका प्रॉपर्टीज क्या कैसे होता है. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्फेरिकल मिरर्स, जहां पे हम लोग दो टाइप के स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, लाइट. व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट ऑफ व्यू. बेसिकली लाइट इज द form of energy which helps us to see something. Light is detected by our eyes. Okay, so without the presence of light we cannot see anything. लाइट की वजह से हम लोग अपने आमने सामने की जितने सारी चीज़ें हैं लाइट की वजह से हम देख पाते हैं. हाउ वी सी ऑब्जेक्ट, कैसे देख पाते हैं? सपोज देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से लाइट आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही लाइट. वो जो इंसिडेंट लाइट है वो फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुँच रही है और फिर हमारे आंखों से हमारे ब्रेन तक पहुँच रही है और फिर हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसका इमेज बना के हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं कि यस द ऑब्जेक्ट विच इज नियर अस इज अ फ्लावर, और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही फिर हम लोग उसको देख पाते हैं. नाउ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच एमिट देयर ओन लाइट. ओके, सो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद एमिट करते हैं, एमिट मींस प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं अपना, इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, दीज आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Non-luminous objects, the object which does not emit their own light,
जो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपना लाइट एमिट नहीं कर सकते, दोज आर नॉन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मून हो गया, पेन हो गया। मून, यस मून शाइन्स इन द नाइट, बट मून का अपना लाइट नहीं होता है। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, सन से जो लाइट मिलता है मून को, उसी को रिफ्लेक्ट करके मून लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइट मून अपने से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। सो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स जिसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एज दिस इज सन। सन इसको ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में अगर कैटेगराइज करना चाहें, दिस विल बी ल्यूमिनस, दिस फायर विल बी ल्यूमिनस, पेंसिल विल बी नॉन ल्यूमिनस, the seizure will be non-luminous, torch, yes it's luminous, it can produce light, flower obviously it's non-luminous, candle it's luminous, book non-luminous, and football again non-luminous. So luminous object जो अपना light खुद produce कर सकते हैं, opposite to this non-luminous object as a object which cannot emit their own light. That's it, very easy. Now the next topic, laws of reflection of light. Okay, यहाँ से अपना real chapter start होता है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। First law, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence है क्या चीज, angle of reflection है क्या चीज, पहले उसको समझ लेते हैं। Suppose there is a plane mirror. This is the plane mirror indicated by the blue plane. Plane mirror obviously इसका reflecting surface plane होना चाहिए। तो ऐसा mirror जिसका reflecting surface plane है, we will call that type of mirror as plane mirror. Now there is a light ray which is incident on the mirror. अब ये जो लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब कि यहाँ पे आके पड़ रही है, सो दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब क्योंकि ये शाइनी सरफेस है, वेट अ मिनट, यस क्योंकि ये शाइनी सरफेस है, सो लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये जो यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे निकल रही है, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। बिफोर दिस, इफ यू हैव डाउट इन व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली व्हेन लाइट बाउंसेस बैक फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। When light bounces back from a shiny surface, किसी भी shiny surface से अगर light bounce back हो रही है, then we call this as reflection of light. So when light is incident on a plane mirror, that ray is known as incident ray. और जब वही ray reflect होके वापस से जाती है, that is known as reflected ray. अब क्योंकि ये plane mirror, it's a plane surface, इस पे अगर हम लोग 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करें, this is known as the normal. ओके अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेम चीज, ये जो नॉर्मल जो 90 डिग्री का लाइन है, इसके और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनती है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो सपोज ये जो इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितना एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होगी। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ। व्हाट इज सेकंड लॉ? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे तीन चीज है। द इंसिडेंट रे, दैट मीन्स दिस ग्रीन लाइन, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, बट है एक ही चीज। क्या चीज है? द नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? टू द मिरर, इस मिरर पे जो नॉर्मल है, ये रेड लाइन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीन्स जहां पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इतना लंबा चौड़ा बस ये एक सिंगल लाइन के लिए है। सो फर्स्ट थिंग इंसिडेंट रे, सेकंड थिंग दिस नॉर्मल, एंड थर्ड थिंग इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस रिफ्लेक्टेड रे, द ऑरेंज लाइन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो प्लेन मिरर है, एक ही प्लेन पे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सपोज देयर आर टू रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स, है ना, इस तरीके से है, और सपोज यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है और लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से, वैसा कभी नहीं होगा। जहाँ पे इंसिडेंट है वहीं से रिफ्लेक्ट होगा, एक ही प्लेन पे होंगे। सो दैट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? इफ यू एवर सी, obviously not ever, you always see, all the day every day you see plane mirrors जो हम लोग अपने everyday में यूज करते हैं फॉर आवर ड्रेसिंग, कभी कुछ देखने के लिए, अपना बाल बनाने के लिए। ऑब्वियसली अभी यूज प्लेन मिरर्स। अब प्लेन मिरर्स में जब भी आगे जाके खड़े होगे, यू विल सी योरसेल्फ। नाउ दैट पार्ट व्हिच इज इनसाइड द मिरर, दैट इज योर इमेज, एंड यू इज द ऑब्जेक्ट, you the person is the object. Okay, so basically जो आगे सामने खड़ा है, that is the object, और उसका अंदर वाला पार्ट जो इमेज बन रहा है, that is the image। अब वो जो अंदर में जो इमेज बन रहा है, उसका अगर प्रॉपर्टीज देखें हम लोग प्लेन मिरर्स में, जो इमेज प्लेन मिरर्स में बनता है, उसका अगर प्रॉपर्टीज देखें, दीज आर द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा?
कि इमेज का जो साइज होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो कभी अगर प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े होगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर तुम्हारा हाइट है सपोज 5'6", 5'8", 5'8" है, तो मिरर पे ऐसा कभी नहीं होगा कि बस तुम 3 फुट के दिखाई दे रहोगे या फिर 8 फुट के दिखाई दोगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ योर हाइट इज 5'3", the image will also be 5'3". If your height is 4'5", the size of the image will also be 4'5". So image का size is always is equal to object का size. Second thing, image distance is always equal to object distance. Image ऑब्जेक्ट मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होगा, इमेज भी मिरर के अंदर उतना ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। सपोज इफ यू लुक एट द डायग्राम, दिस इज द कैंडल लाइट सोर्स और ये इसका इमेज बन रहा है। सो ऑब्वियसली जितना बड़ा कैंडल यहाँ पे है उसका इमेज भी उतना ही बड़ा बन रहा है। यहाँ जो इमेज वाला कैंडल है ये भी उतना ही बड़ा है। सेकंड थिंग कि यहाँ से कैंडल से और ये प्लेन मिरर से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस मिरर एंड द इमेज ऑफ द कैंडल। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा। दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ये जो कैंडल बनेगा यहाँ पे प्लेन मिरर पे, दैट विल बी ऑलवेज इरेक्ट। कभी भी अगर सामने जाकर देखोगे प्लेन मिरर पे तो तुम अपने आप को हमेशा सीधा ही पाओगे, कभी भी उल्टा नहीं पाओगे। ओके, सो दैट इज द इमेज जो भी फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा बनता है। फोर्थ थिंग इज इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। विल कम बैक टू दिस, बट उससे पहले इस पे आओ। दिस वन, इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। सो इफ यू एवर नोटिस्ड कि कभी भी अगर प्लेन मिरर के सामने जाते हो एंड इफ यू रेज योर लेफ्ट हैंड, इमेज प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज है दैट इमेज विल रेज हिज राइट हैंड। अगर तुम अपना लेफ्ट हैंड रेज करते हो, इमेज अपना राइट हैंड रेज करेगा। अगर तुम अपना राइट हैंड रेज करते हो, इमेज अपना लेफ्ट हैंड रेज करेगा। नाउ दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्टेड। लेफ्ट और राइट में आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट में जो लेफ्ट रहता है इमेज में वो राइट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट में जो राइट रहता है इमेज में वो लेफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली लेफ्ट एंड राइट में इंटरचेंज हो जाता है। दैट इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड और लेटरल इन्वर्जन। Okay, now come back to this. Image is always virtual. A virtual image क्या होता है? Virtual images are basically the images which cannot be projected on a screen. इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे जाके। अभी वर्चुअल इतना जान के रखो कि ऐसा इमेज जिसको हम लोग किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। एंड अपोजिट टू दिस रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज आर द इमेजेस व्हिच कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम लोग किसी स्क्रीन पे किसी शीट पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इन अपकमिंग क्लासेस. So these are the properties of images formed in a plane mirror. Now come to spherical mirrors. What are spherical mirrors? Spherical mirrors, as the name suggests, spherical, that means a part of a sphere. So as a mirror which is a part of sphere is known as spherical mirrors. Suppose this is the sphere. अब sphere का अगर कोई पार्ट सर्कुलर कट करके निकालते हैं, सपोज दिस इज द स्फेयर, और यहाँ से ये वाला पार्ट हम कट करके बाहर निकाल लेते हैं। ओके, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज दिस इज द स्क्वायर एंड ये वाला पार्ट हम कट करके निकाल लेते हैं। अब ये वाला पार्ट कट करके निकालने के बाद आई हैव टू टेक अनदर इमेज। सपोज दिस इज द स्फेयर। अब ये वाला पार्ट अगर हम कट करके निकाल लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस पार्ट, ओके, और इसका बाहर वाला पार्ट हम पेंट कर देते हैं, एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाता है। तो अंदर वाला पार्ट जो केव जैसा दिख रहा है, केव जैसा दिख रहा है, और केव जैसा पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है। सो वी विल कॉल दिस एज कॉनकेव। व्हाट यू गोइंग टू कॉल, जो जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड केव जैसा दिख रहा है जो अंदर की ओर है, दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। और सपोज आई एम टेकिंग दिस पार्ट आउट एंड पेंटिंग द इनसाइड वाला पार्ट पेंट कर रहे हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो आउटसाइड है। सो वी विल कॉल दिस एज convex mirror. So convex mirror and concave mirror, these two are the types of spherical mirrors. Spherical mirrors means कोई एक sphere है, suppose you can take the example of a फुटबॉल को अगर मान के चले, उसमें अगर हम ऐसे गोल काट के निकाल लें, अब अगर बाहर वाला पार्ट पेंट करेंगे, अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, दैट विल बी नोन एज कॉनकेव मिरर। और अगर सेम चीज को हम लोग अंदर वाला पार्ट पेंट कर दिए और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग साइड होगा, देन वी विल कॉल दैट एज कॉन्वेक्स मिरर। Okay, so these two are the types of spherical mirrors. You can look here. Okay, reflective surface ये अंदर है, so we will call this concave mirror. Reflective surface बाहर है, we will call this as convex mirror. And these two are basically the parts of a
स्फेयर, दैट्स व्हाई द नेम स्फेरिकल मिरर्स। ये दोनों स्फेयर का ही पार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। नाउ कॉनकेव मिरर अगर इसको सही से देखा जाए तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनसाइड, इसका जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो कर्व्ड इनसाइड होगा, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब जिस स्फीयर से काट के निकाला होगा उस उसके सेंटर, अभी फॉर फॉर नाउ ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इग्नोर दिस, वी विल कम बैक टू दिस लेटर ऑन। बट अभी इतना समझो कि अगर ये स्फीयर है और स्फीयर का अगर एक पार्ट हम लोग काट के निकालते हैं और उसको बाहर वाला साइड हम लोग पेंट करते हैं और अंदर वाला साइड उसका रिफ्लेक्टिव साइड रहता है, देन वी विल कॉल दैट एज कॉनकेव मिरर। ओके, दैट इज टुवर्ड्स फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऑल्सो ये जो इसका सेंटर है, इसका रिफ्लेक्टिव साइड किसकी ओर इंडिकेट करता है? सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओके, दैट इज कॉनकेव मिरर। अपोजिट टू दिस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट टू सेंटर है। अब सेंटर अंदर यहाँ पे, बट इसका रिफ्लेक्टिंग साइड से ये बाहर की ओर है, सो वी विल कॉल दिस एज कॉन्वेक्स मिरर। सेम थिंग। That's it for today. These are the concepts that we studied today. At first we saw the light definition. What is the definition of light? Light is basically the form of energy which helps us to see, जिसकी वजह से हम लोग कोई चीज देख पाते हैं। Without light or with the absence of light we cannot see anything. Luminous and non-luminous. Luminous ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट खुद emit कर सकता है, that is known as luminous object. Non-luminous object opposite to luminous. Non-luminous object ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट emit नहीं कर सकता, that is non-luminous object. Laws of reflection, there are two laws. First law कि angle of incidence, yes one more thing, angle of incidence को हम लोग I से represent करते हैं, is always equal to angle of reflection. Second चीज कि ये जो incident ray है, reflected ray है और normal है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। Okay, these two are the laws of reflection of light. Then we studied about the properties of images formed by plane mirrors. Plane mirrors से 5 प्रॉपर्टी होते हैं। So if you see properties of images by plane mirrors, first क्या है? Why did it go? Yes, this one. First क्या है? इमेज का साइज will always be ऑब्जेक्ट साइज दोनों इक्वल होगा। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का इक्वल होगा। इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल होगा एंड हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट दिखेगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट दिखेगा, दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। एंड एट लास्ट वी सॉ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स किसको बोलेंगे? ऐसा मिरर विच आर पार्ट्स ऑफ स्फेयर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। एंड वी नो that there are two types of spherical mirrors, concave and convex. Concave mirror जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड कॉन्केव अंदर रहता है और बाहर पेंट किया हुआ रहता है, that is known as concave. एंड ऐसा मिरर जिसका अंदर वाला पार्ट पेंट किया हुआ रहता है और बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग रहता है, that is known as convex. Okay, in the next class we are going to study in details about the upcoming topics, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो मिरर्स है, स्फेरिकल मिरर्स है, इसके डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या, कैसे हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स को क्या नाम से बोलते हैं, क्या नाम से इंडिकेट करते हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रे डायग्राम्स ऑफ मिरर्स। उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, सब्सक्राइब टू प्राइम क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।